हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और टाइटल पढ़ के आप लोगों को पता चले गया कि हम जा रहे हैं हमारे ससुराल, जस्ट बिकॉज दीप की बड़ी मम्मी वो एक्सपायर हो गई थी। आज 10वां दिन है। बीच में हमने सोचा था आप लोगों को बताएंगे, फिर हमने सोचा नहीं, काफ़ी सारे लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि हम सिंपैथी गेन कर रहे हैं बता के, सो इसलिए हमने नहीं बताया। लेकिन आज उनकी 10वीं है, सो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और आज हमें लगा कि हमें आप लोगों को बता देना चाहिए, क्योंकि अब हम वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ का माहौल काफ़ी अलग रहेगा, आप लोगों को ये चीज़ पता चल जाएगी। तो अब छुपा के हम कुछ कर भी नहीं सकते, छुपाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। बीच में हमने 2 दिन वीडियोस भी नहीं डाले थे, काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे आप लोगों से। हमने कई बार सोचा कि हमें बताना चाहिए, फिर ऐसा होता है ना कि बात मुंह तक आके फिर अंदर ले लेनी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ को समझेंगे, काफ़ी लोग नहीं समझेंगे, उसे रॉन्ग वे में लेके जाएंगे। सो हम नहीं चाहते कि कोई आप हमारा मजाक बना लो, चल जाएगा, लेकिन हमारी फैमिली की फीलिंग्स का आप उसका मजाक बनाओ, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए हमने नहीं बताया। अब आज 10वीं है, आज है मंडे, सो आज हम चल रहे हैं। उनकी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब थी, सो अभी आप लोगों ने उनको हमारे 1 या 2 ब्लॉग में देखा हुआ है। बिलीव मतलब नहीं होता कि नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो होना होता है वो तो हो ही जाता है ना। सो चलो चल रहे हैं हम घर। हमने सोचा हमें आप लोगों को बता देना चाहिए, जस्ट हम लोग निकल ही रहे हैं। थोड़ा और जल्दी निकलना था, लेकिन रात में हमें काफ़ी सारे काम थे जो करना ज़रूरी था, तो बिना वो काम किए हम निकल नहीं सकते थे, तो इसलिए लेट हो गया। रात में हम 3:30 या 4 बजे सोए हैं, तो फिर सुबह 6:30 बजे उठना थोड़ा सा रिस्की। आईज अभी भी आप देख लीजिए कैसी लग रही हैं। तो चलो चलते हैं। हेल्थ का भी थोड़ा सा ख्याल रखना हो, नहीं तो पहले ऐसा था 5:30 बजे उठ जाते थे, लेकिन अभी इतना लेट जब सोते हैं ना तो नहीं उठ पाते हैं, तो इसीलिए चलो अब घर चल के ही आप लोगों से मिलेंगे। या रास्ते में जब मन करेगा कैमरा उठाने का तो उठा लेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। देखते हैं घर चल के क्या कैसे होता है। जो भी होगा आप लोगों को बताएंगे, दिखाएंगे। चलो अब घर चल के ही मिलते हैं। सो फैमिली, अभी बज गए 11। हम लोग 7:30 बजे निकले थे। इतना ज़्यादा ट्रैफिक आज से मतलब इतना ट्रैफिक तो मिला ही नहीं था। एक बारी या 2 बारी मिला हुआ है, लेकिन शाम के टाइम, सुबह के टाइम इतना ट्रैफिक तो कभी नहीं मिला हम लोगों को। परेशान हो गए हद से ज़्यादा। घर पे भी प्रोग्राम स्टार्ट हो गया होगा, देखते हैं चल के क्या करना है। मुझे तो काफ़ी तेज़ से प्यास लगी हुई है और सिर भी दर्द कर रहा है, क्योंकि मेरी जो चाय की आदत है वो 9, साढ़े 9, 10 बजे की है, और आज सुबह चाय हमने 6:30 बजे ही पीनी थी, तो इसलिए चलो चलते हैं। घर पहुंचने वाले हम लोग पहुंच गए हैं। कामतागंज या हनुमानगंज ना, मैं इसी 2 जगह में कंफ्यूज हो जाती हूँ, कामतागंज हनुमानगंज में। तो चलो घर पहुंच के फिर आप लोगों से बात करते हैं। सो फैमिली, भी दोपहर के बज रहे हैं 12 और हम आ गए हैं घर। ये है हमारा बेडरूम। एक साइड में प्लास्टर हो गया है, इधर काम चल रहा है। पूरा कैसे मैं बताऊं, पूरा सब कुछ नीचे पैर रखने तक ना वो नहीं है, इतनी ज़्यादा मिट्टी हुई है। अब आज हमने कब्जा किया हुआ है भाभी के रूम में। वैसे तो भाभी के रूम में भी ये देखो तोड़ फोड़ हो गई है, लेकिन अभी एक रूम से प्लास्टर स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत इसमें काम चल जा रहा है। इसके बाद किचन वाला रूम भी प्लास्टर हो रहा है, तो बाहर सारा। ये देखो भाभी आ रही हैं पानी लेके। अभी हम सबको नहाने जाना है। कोई नहाया नहीं है और कुछ कहा नहीं है। हमारा तो क्या, हम तो लखनऊ में थे तो हम सब कर सकते थे, लेकिन जो घर पे हैं उनको जिस दिन से बड़ी मम्मी की डेथ हुई है, बड़ी मम्मी यानी मेरी सासू की, बड़ी सासू मम्मी की, उस दिन के बाद से साबुन वाबुन नहीं लगाना होता है। तो आप समझ सकते हो, अगर 8-10 दिन आप साबुन न लगाओ, मतलब फेस वॉश न लगाओ, तो क्या हालत हो जाती है। सो इसीलिए अभी हम लोगों को नहाने जाना है उधर मशीन पे। मैं भी नहीं नहा रही हूँ, क्योंकि
गांव की सारी औरतें इकट्ठा होती हैं तब सब नहाने जाते हैं। मुझे तो बड़ा दिक्कत, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि साड़ी सबके सामने पहनने में मुझे बड़ी शर्म आती है, बनता ही नहीं है, मतलब संभाल ही नहीं पाती हूँ। और मैं कई बार मतलब आप लोगों को मतलब समझा रही हूँ या खुद मतलब समझ रही हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ। पूरा पैर में मिट्टी लग रही है, नीचे पूरा। भाभी कुल काव कर आई दिन हो आवाज लेकिन बतावा काव कराए हुई कुल सब अच्छा चाहत रहा कि घर अच्छा भैया। हाँ बोला बोला बुढ़िया सुनत बदिखा जिन। सो फैमिली, अभी आप देखिए कितना बज रहा है, इतने का टाइम हो रहा है और मुझे इतनी तेज़ी से भूख लगी है, इतनी तेज़ी से कि पूछो मत। और अभी कुछ देर पहले सब नहा के आए हैं। ये देखो पॉलीथीन में मिली है मुझे लाई, यही खाने को मिलेगा, शाम को खाना मिलेगा। और रस, वो देखो सबका टकला हो गया है। नंदन कौन था? ये कौन है? सभी अच्छा, ये सब टकला करा लिए, टकलू बन गए हैं सब। तो अभी हम यही खाने जा रहे हैं, लैया और रस। लेकिन सिर घूम रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। और मैं कहाँ बैठी हूँ, मेरा बेडरूम जो था वो प्लास्टर हो रहा है, और इसके बाद एक किचन था, यही एक। अरे बाप रे, मैं तो डर गई यार, मुझे लगा। अभी जस्ट दीदी आई है मेरी ननद, तो उन्हीं की पर्स रखी हुई है यहाँ। 1 मिनट में इसे जूम कर दूँ, अजीब सा आ रहा है। अब ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है। सिर दर्द हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। शोर शराबा आप सुन रहे हो शाम को। अब शाम को ही हम लोगों को डिनर मिलेगा, सुबह से कुछ नहीं, ऐसे ही पड़े हुए हैं चाय पी के। चलो, आप लोग सोच रहे होंगे दी इतना दिन हो गया बताई नहीं बता के। अब बताते वही मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि काफ़ी सारे लोगों को लगता कि मैं सिंपैथी गेन कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन अब घर पे आ गए तो अब बताना ज़रूरी था, इसलिए आज मैंने आप लोगों को बता दिया। कि बज रहे हैं 4:30 और हम पापा के साथ आए हैं बाहर, मार्केट आए हैं ससुर जी के साथ में। कोई काम है, मुझे भी नहीं पता, बस बोले चलो मार्केट चलना है। जैसे थे हम घर पे वैसे चले आए, कौन सा काम मैं नहीं बताया। और हमें यहाँ कार में बैठा के बाप बेटे गायब हैं देखते हैं क्या है, पापा आए तो पूछते हैं। एक्चुअली आप सभी को पता है घर पे काम चल रहा है, तो सारी चीज़ें। बाबू आवाज़ कम करो। हाँ, तो क्या बोल रही थी वो, शायद दरवाज़ा वगैरह ऐसे कुछ डिज़ाइन पसंद करनी है, और रेलिंग ही तो बोलते हैं ना? हाँ, रेलिंग देखनी है, तो शायद पापा इसीलिए लिवा के आए हैं, मुझे नहीं पता। बस बोले कि चलो चलते हैं, आ रहे हैं सब। वो देखो पापा दिख रहा है, वो देखो निकल रहा है अभी घर में से। 1 मिनट जूम करती हूँ, ये देखो। चलो आ जाए पापा, बात करते हैं, तब आप लोगों से बात करेंगे। बाय। सो फैमिली, अभी रात के बज रहे हैं 10:15। ये देखो हमने साल ओढ़ ली है, भाभी की साल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी है। और अब हम जा रहे हैं करने डिनर। वहाँ कच्चे घर पे बना हुआ है, क्योंकि घर के गांव के लोगों को खिलाया जाता है ना, आज सुध है, अगर आप लोगों को पता होगा तो। सुबह से हम वैसे ही भूखे प्यासे सब पड़े हुए हैं, सुबह से कुछ नहीं बना था, सिर्फ लाई रस सुबह का यही होता है। तो लाई तो मैं खा नहीं पाती हूँ, दांत मेरे हैं नहीं, आप सभी को पता है। सारे दांत मेरे निकलवा दिए गए हैं, आगे के यही बचे हैं, बाकी सारे। तो अब हम जा रहे हैं डिनर करने। हमने सोचा हमें आप लोगों से बात करनी चाहिए, धीरे धीरे बोल रहे हैं क्योंकि हमारे जेठ जी बाहर ही हैं। तो अब हम डिनर करके आएंगे, फिर आप लोगों से बात करेंगे। बहुत ठंडी है। सो फैमिली, भी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और यहाँ पर हद से ज़्यादा ठंडी है। मैं कोई स्वेटर लेके नहीं आई हूँ, रात में मैंने आपको बोल दिया। भाभी का मैंने शॉल लिया हुआ है। और काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि इनकी बड़ी सास की डेथ हो गई है, सब इतना नॉर्मल है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग परेशान नहीं है, परेशान सब होते हैं, बट ऑन कैमरा काफ़ी सारी चीज़ें
शेयर करना सही नहीं होता है। हम नहीं चाहते कि लोग, स्टार्टिंग में ही हमने बोला था कि हम नहीं चाहते लोग ये बोले कि तुम सिंपैथी गेन कर रही हो। मैंने काफ़ी देखा है, मेरी मम्मी गई थी जब, हम मुझसे हुआ नहीं कंट्रोल, मेरे आंसू सामने खुद ब खुद निकल आए थे। बट इस बार मैंने सोच लिया कि मुझे कैमरा नहीं उठाना, नहीं तो लोग आपकी फीलिंग का मजाक बना देते हैं। सो इसीलिए मैंने नहीं उठाया। मैं आप लोगों को नॉर्मल चीज़ें ही दिखा रही हूँ। मैं कहीं से भी ये नहीं चाहती कि आप लोगों को लगे कि सब सिर्फ व्यूज के लिए सब कुछ कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई वीडियो रिक्वेस्ट हो या हो सजेशन तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।